गाइस, वेलकम बैक टू माय वर्तिका राजपूत मोटिवेशन वीडियो। आज आपके लिए एक ऐसी मोटिवेशन वीडियो लेकर कर रही हूँ, शायद सुनने के बाद में आप लोगों को, जो भी भारतीय नागरिक, जो भी भारतीय महिलाएं अगर इस वीडियो को देखेंगे तो ज़रूर वो मोटिवेट होंगे और इस वीडियो से काफ़ी अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा कुछ सीखने के लिए आप लोगों को मिलेगा। जी हाँ, आज आपके लिए एक ऐसी माँ की कहानी लेकर कर रही हूँ। अगर माँ अपनी जिद पर आ जाए तो बहुत कुछ कर सकती है। आज आपको वही मैं आप लोगों को आज अपने वीडियो के अंदर बताने जा रही हूँ। ऐसी महिला की कहानी कि विधवा होने के बाद में उसको किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और परिस्थितियों का सामना करने के बाद में भी वो किस तरीके से आगे बढ़ी। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाने के ऊपर। आज आपको मैं भारत में ऐसी आपको कई महिलाएं मिल जाएगी, पर जो गिर के उठे उसी महिला का साहस की कहानी ये पूरा जग सुनाता है और बताता भी है। तो आज आपको मैं आज ऐसी ही महिला संगीता नाम की लड़की की कहानी सुनाने जा रही हूँ। जी हाँ, संगीता की शादी मात्र 16-17 साल की उम्र में ही कर दी जाती है। पहले बहुत ही जल्दी शादी कर दी जाती थी और संगीता के जो घर में है उनके मामा जी की बहुत ज़्यादा चलती थी, बहुत ही ज़्यादा। तो उनके मामा जी ने बोला उसके मम्मी पापा को कि तुम अब अपनी बेटी को पढ़ा करके क्या करोगे, इसकी शादी कर दो। पढ़ा करके इसको करना क्या है, नौकरी तो लगानी है नहीं है, और शादी करेगी टाइम से शादी हो जाएगी तो बहुत अच्छा ही रहेगा। और इसी बात में आकर के संगीता की शादी उनके पापा मम्मी ने एक ऐसे आदमी से कर दी जो दिमागी रूप से सही नहीं था। पर ये उनके पिताजी मम्मी पापा को भी नहीं पता था। जो संगीता नाम की लड़की थी उसको बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये दिमागी रूप से पागल है, इनके हस्बैंड दिमाग थोड़ा खराब है। जब संगीता शांत माहौल में रही हुई थी, ऐसे माहौल में बिल्कुल भी नहीं रही हुई थी जहाँ पर लड़ाई झगड़ा कलेश वगैरह या गाली गलौज वगैरह किया जाता था। बिल्कुल शांत वातावरण में रही हुई थी। हालांकि मीडियम परिवार की थी पर शांत परिवार में ही रही हुई थी। संगीता शादी करके जाती है तो जाकर के ही उसको दूसरे दिन देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पे गाली और गलौज के अलावा तो बात ही नहीं करी जाती है, चाहे वो बहू हो, बेटी हो, चाहे कोई हो। एकदम उसको सुन करके संगीता के शोट उड़ता है। लगता है उसको कि ये क्या है, ये क्या चीज़ है। वहाँ पर हस्बैंड भी गाली के अलावा बात नहीं करता, पर संगीता को बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसके पति की मानसिक रूप की हालत ठीक नहीं है। और जब वो इस चीज़ को, इस माहौल को देखती है तो वो बहुत हैरान होती है और बंद कमरे में जाकर के रोती है कि ये कैसा माहौल है जहाँ पर आए दिन लड़ाई झगड़ा होता रहता है। और जो संगीता के हस्बैंड होते हैं वो कभी संगीता से बहुत प्यार से बात करने लगते हैं तो संगीता को मारने पीटने लगते हैं। ये संगीता को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। तो संगीता ने अपनी सासू जी से पूछा कि ये है क्या, ये पल भर में तो प्यार से बात करते हैं और पल भर में ही मारने और पीटने के ऊपर आ जाते हैं। तब तब संगीता की माँ जो सासू थी उसने बताया कि इसकी दिमाग की हालत थोड़ी सही नहीं है। ये जब अच्छी तरीके से बात, तो संगीता ने बोला कि आप लोगों ने पहले हमें क्यों नहीं बताया, कि अगर बता देते तो इसकी शादी नहीं होती। तो संगीता के साथ सबसे बड़ा धोखा ये हुआ। संगीता रोज गाली गलौज सुनने लगी थी, पर जब संगीता प्रेग्नेंट हुई और उसके बच्चे हुए, ठीक है, उसने मतलब उसके 1-2 बच्चे हो गए थे, तब संगीता ऐसा सोचने लगी कि मेरे बच्चे क्या सीखेंगे इनसे, ये गाली गलौज, ये चीज़ें सीखेंगे, इनका भविष्य भी इनके पिता की जैसे ही रहेगा और ये बिल्कुल गाली गलौज के अंदर ही सीखेंगे। तो ऐसे मेरा माँ बनने का भी क्या मतलब है कि मेरे बच्चों की ज़िंदगी आगे बहुत ही खराब है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब उसने अपने पति को साफ बोल दिया कि तुम मुझे तलाक दे दो। बिल्कुल साफ जाकर के बोल दिया था उसने कि मैं ऐसे वातावरण में अपने बच्चों को लेकर के नहीं रह सकती। मैं बिल्कुल बाहर जाकर के अकेली रह सकती हूँ और अपने बच्चों को पढ़ा सकती हूँ, लिखा सकती हूँ और उनका पालन पोषण भी बहुत अच्छी तरीके से कर सकती हूँ, क्योंकि मैं उन महिलाओं में से नहीं हूँ जो घर में जाकर के बस रोती रहे या बैठी रहे। आप लोगों के घर के अंदर आए दिन झगड़ा होता है, आपके मम्मी पापा भी गाली गलौज से बात करते हैं, आप खुद भी गाली गलौज से ही बात करते हो और आपके दिमाग की हालत भी सही नहीं रहती है। तब उसके हस्बैंड ने उसको तलाक देने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। धीरे धीरे उसके पति समझने लग गया था कि ये महिला है, ये डरने वाली नहीं है और ये एक झांसी की रानी की जैसे ही है, और उसको झांसी की रानी जैसे बोलने लग गए थे कि ये तो एकदम झांसी की रानी से बिल्कुल निडर रह करके सामने बोलती है और मतलब हर चीज़ का सामना करते हैं। इस तरीके से उसके पति की भी थोड़ी सी हालत सही होने लगी थी।
धीरे धीरे जब उसका पति सही होने लगा तो थोड़े टाइम बाद में ही उसके पति की डेथ हो जाती है, उसका पति खत्म हो जाता है। और जो संगीता थी वो पागल जैसे होने लगी, क्योंकि एकदम उसका पति ठीक होने लगा था, पूरा मतलब घर में अच्छा वातावरण होने लगा था, पर एकदम उसको एकदम धक्का पहुंचा कि ये मेरे साथ में क्या हो गया। और वो खुद पागलों की तरह रहने लग गई और उसको खुद को मतलब वो बीमार सी रहने लग गई, बिल्कुल रोने लग गई। और उसके 2 लड़के थे, 1 लड़की थी, और वो बिल्कुल पागलों की तरह घर पे बस यूँ बैठे रहते। संगीता बस पड़ी-पड़ी पलंग पर अपने बच्चों को यूँ देखती रहती, भूखे प्यासे अपने बच्चों को यूँ देखती रहती। करे तो अब क्या करे? ये एक दिन की बात है जब संगीता ऐसे लेटी रहती है, उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं होती है। तब उसका जो बच्चा होता छोटा, वो भूख के कारण अपनी जो दादी होती है, आप दादी बोल सकते हैं, कई माँ भी बोलते हैं, तो दादी थी उससे 2 रुपए मांग रहा था पार्ले जी बिस्किट के लिए। संगीता बैठी-बैठी दूर उसको देखे जा रही थी। वो सुबह से लेकर के शाम हो गई अपनी दादी से पैसे मांगता रहा, पर पता नहीं उसकी दादी के पास पैसे थे या नहीं थे, या फिर थे तो वो देना नहीं चाह रही होगी। शाम तक उसकी दादी ने उसको 2 रुपए पार्ले जी बिस्किट के तक नहीं दिए, और उसके तीनों बच्चे भूखे थे उस टाइम। तो उसी टाइम ही नवरात्रे चल रहे थे, तो उसकी जो बेटी थी वो जाकर के नवरात्रों में जो भंडारा होता है वहां से खाना लेकर आती है, खाना लाती है और अपनी माँ के सामने खाना रखती है। बोलती, माँ लो थोड़ा सा खाना आप भी खा लो और ये भाइयों को भी खिला दो। तब उसकी माँ को वो देख करके आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब उसकी माँ वो भंडारे का खाना खा के अपने बच्चों को खिला के, उस टाइम वो माँ जो संगीता उस टाइम कसम खाती है कि हे माँ, मुझे इतनी शक्ति दे, मुझे इतनी निरोगी काया दे कि मैं जब तक मेरे बच्चे बड़े होकर के खुद अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाए, जब तक मुझे कोई रोग मत दे। मैं इतना काम करना चाहती हूँ, इतना काम करना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे जो आज खाने के लिए तड़प रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, ये दिन उनको देखना नहीं पड़े। और संगीता के साथ ऐसे ही हुआ। संगीता ने कसम खाई कि आज के बाद में मेरे बच्चे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे और 2 वक्त का खाने के लिए इस तरीके से नहीं रहेंगे। संगीता बिल्कुल धीरे धीरे पहले उसने अपने माइंड को सही करा, ठीक करा। उसके बाद में उसने सब्जी की दुकान खोली। सब्जी की दुकान भी उसके ज़्यादा टाइम तक नहीं चला, क्योंकि उस मात्र 350 रुपए की सब्जी ला करके उसने सब्जी बेची। उसके बाद में उसने कई छोटे-मोटे काम किए, घर में जाकर के काम किए। इस तरीके से फिर संगीता ने बोला, इस तरीके से मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ नहीं सकती। तो संगीता ने ड्राइविंग का सोचा। जी हाँ, ड्राइविंग का सोचा, पर संगीता की हालत ऐसी थी कि जब वो ड्राइविंग के लिए जाती है और वहाँ पर उसका लाइसेंस जब बनता है, तब उसकी फ़ोटो और उसको मिलाया जाता है, तब उसकी फ़ोटो उससे मैच ही नहीं करती, क्योंकि संगीता इतनी डिप्रेशन में हो चुकी थी अपने हस्बैंड के जाने के बाद में, कि उसकी शक्ल बिल्कुल ही मैच नहीं कर रही थी कि ये वो संगीता ही है क्या। संगीता कम से कम 6-7 फ़ोटो जज को बताती है। जब जाकर के उसको ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। ड्राइविंग लाइसेंस मिलने के बाद में जो ये गूगल वगैरह ये होती है, यहाँ पर गाड़ियाँ चलाई जाती हैं, वहाँ पे वो फॉर्म भरती है और उसमें फॉर्म में उसका 9 लड़कियों में से उसका सेलेक्ट हो जाता है। और शन्नो, इसको संगीता भी इसका नाम शन्नो भी था, इसका नाम संगीता भी था। पर जो ये संगीता नाम की जो लेडीज थी, इसने बहुत ही जल्दी गाड़ी चलाना सीखा, इसको लाइसेंस मिल गया और ये गूगल के ऊपर जो गूगल से करते हैं गाड़ियों में, उसमें ये गाड़ी चलाने लगी। संगीता थी, इसने रात दिन देखा नहीं और ये कमाने लगी, क्योंकि इसको वो दिन याद था कि वो 2 रुपए के लिए भी उसका बच्चा किस तरीके से गिड़गिड़ा रहा था, पर उसको 2 रुपए भी नहीं दिए जा रहे थे बिस्किट लाने के लिए। और संगीता ने इस तरीके से मेहनत करी कि जितने मतलब आदमी ड्राइवर वगैरह थे, वो सब लोग ये सोचने लगे थे कि ये हमसे कैसे ज़्यादा पैसे कमाती है। तो जो वहाँ का जो लीडर था, उनको बोलते थे कि ये इतना कितना पैसा कमा लेती है इससे। तो वो बोलते हैं कि हालात सबको सबको सिखा देते हैं। जो संगीता की इस तरीके से जो हालत थी, अपने बच्चों को उसने इस तरीके से देखा, वो रात देखती ना दिन देखती और बस वो काम करे जाती, गाड़ी चलाए जाती। और इतना मतलब उस वो काम करने लगी थी कि उसको जब 2 दिन की छुट्टी मिलती थी, जो शनिवार की और जो रविवार की उसको छुट्टी मिलती थी, उसमें वो बिल्कुल खाली नहीं बैठती थी। वो उसमें उन महिलाओं को ड्राइविंग सिखाती थी जो नई-नई आई थी। जो पहले उसकी जैसे महिला थी, वो उनको ड्राइविंग सिखाती थी और उस खाली समय में भी वो अकेली नहीं बैठी रहती थी। उसमें भी 2 दिन में भी वो काम करती थी। आज वो मतलब इतना आगे बढ़ चुकी है, इतना आगे बढ़ चुकी है कि
वो खुद आज लोगों को गाड़ी सिखाती है और आज भी उसने ड्राइविंग चलाना नहीं छोड़ा। वो बिल्कुल गाड़ी चलाती है और इतनी फर्स्ट क्लास गाड़ी चलाती है, इतनी अच्छी तरीके से गाड़ी चलाती है कि लोग बाग जब वो गुजरती है तो लोग बाग उसको मतलब इतना वो करते हैं कि ये औरत महिला होकर के भी इसने रात दिन कितनी महिला मतलब मेहनत करके उसने खुद की गाड़ी भी खरीदी और खुद की गाड़ियां भी उसने लगाई, पर आज भी वो गाड़ी चलाती है और बहुत ही मेहनत करती है। यहाँ तक कि जो उसकी गाड़ियां होती हैं वो खुद साफ करती है, वो ऐसे कभी नहीं झिझकती, वो खुद साफ करती है। आप जानते हैं कि जो ये बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है, हाइट उसकी छोटी थी फिर भी वो टायर पर चढ़ करके पूरी गाड़ियों की जो ऊपर की छत होती है वो तक साफ करती थी। और उसने अपने बच्चों को इतना एजुकेशन इतना अच्छा मतलब पढ़ाया लिखाया और अच्छे मतलब स्कूलों के अंदर उसने दाखिला करवाया। और वो बिल्कुल भी ऐसे डीमोटिवेट उसके हस्बैंड के जाने के बाद में उसको काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। उस हालात से उसको निकलने के लिए बहुत कुछ करना पड़ा, बहुत कुछ। अगर मैं एक-एक छोटी-छोटी उसकी चीज़ें बताती तो ये वीडियो शायद मेरे 1 घंटे का होता। पर मैंने आपको जो चीज़ें बताई वो बहुत छोटी चीज़ बताई कि औरत जब हस्बैंड के जाने के बाद में काफ़ी तो उसको समाज, काफ़ी उसके रिश्तेदार, काफ़ी लोग इस तरीके से मतलब बोलते हैं ना कि औरत इस तरीके से टूट जाती है कि वो खुद को सँभाले या अपने बच्चों को सँभाले या फिर जो समाज के परिवार के लोग हैं जो उसको ताज़ने देते हैं, उन चीज़ों से संघर्ष करे या किस चीज़ से संघर्ष करे। ये औरत के सामने एक बहुत बड़ी परिस्थिति आकर के सामने खड़ी हो जाती है। पर कई ऐसी महिलाएँ होती हैं जो हिम्मत नहीं हारती है और बिल्कुल हिम्मत नहीं हारने के बाद में वो कुछ ना कुछ करने का जज़्बा रखती है। जिस तरीके से ये संगीता जो अपने ऐसी माँ जिसने अपने बच्चों को इस तरीके से देखा, तब उसने अपने बच्चों को इस तरीके से रोते बिलखते खाने के लिए देखा ना, तब उसके माँ के कलेजे में ऐसा आया कि नहीं अब मेरे बच्चे भूखे प्यासे नहीं मरेंगे, बिल्कुल नहीं मरेंगे। तब जाकर के संगीता ने ये कई सब्जियों के काम करे, कई दुकानें खोली, यहाँ तक कि उसने कपड़ों का काम किया, सब कुछ किया और उसके बाद में उसने जाकर के जब उसके पास पैसे वगैरह आए तो उसने ड्राइविंग गाड़ी चलाना सीखी और सीखने के बाद में उसने गूगल के ऊपर उसमें फॉर्म भर कर आज वो खुद इतनी अच्छी गाड़ी चलाती है और इतना अच्छा कमाती है कि आज उसने खुद ने खुद की घर की गाड़ियां कर ली। तो बस मेरा यही मतलब छोटी-छोटी वीडियो लाने का मतलब होता है कि महिलाओं को के लिए कि आदमी के चले जाने के बाद में पता है कि बहुत मुश्किल से अपने आप को सँभाला जाता है, बहुत ही मुश्किल के अंदर, पर सँभालना पड़ता है। एक माँ जब अपने बच्चों को इस तरीके से देखती है ना, तो वो हर एक बड़े से बड़े मतलब खराब हालात से भी निकल कर के बहुत कुछ कर लेती है। ऐसी इस संगीता की कहानी थी। ये अपने बच्चों को इस तरीके से देखकर आज ये इस तरीके से मतलब ऊपर उठी है कि इस तरीके से मतलब उसने काम करना स्टार्ट किया कि खुद का उसने बिज़नेस कर लिया। काफ़ी लोग उससे खुद से संगीता से गाड़ी सीखने के लिए आते हैं। आज आप एक चीज़ देखिए कहाँ वो संगीता जो एक बीमार पति के साथ रहती थी, उसकी मार-पीट सहन करती थी और सास-ससुर की गाली-गलौज को सहन करती थी। आप सोचिए कहाँ पे वो संगीता और फिर हस्बैंड जाने के बाद में कितनी उसको परिस्थिति को सामना करना पड़ा। एक-एक रुपए के लिए उसको मतलब मोहताज रहना पड़ा, उसके बच्चों को भूखा प्यासा रहना पड़ा। तो ऐसे भी हमारे भारत के अंदर ऐसी महिलाएँ, ऐसी माएँ भी हैं, जो आज अपने बच्चों को देख कर आगे बढ़ती है। तो यही है अगर हस्बैंड की ऐसा कुछ हो जाती है डेथ वग़ैरह, तो वो महिलाएँ डिमोटिवेट बिल्कुल ना हों, अपने बच्चों की तरफ देखें, अपनी खुद की तरफ देखें और इसी साहस के साथ में आगे बढ़ें और बहुत कुछ करने की सोचें कि नहीं मुझे बहुत कुछ करना है, यहीं ज़िंदगी ख़त्म नहीं है। लोग और समाज के लोग ये ताजने देने में ही रह जाएँगे क्योंकि इनका काम ही होता है ताजने देना। जिस दिन आप लोग बहुत कुछ कर लोगे और आगे बढ़ जाओगे, वही लोग आपके लिए साइड में खड़े होकर के तारीफ़ करते हुए थकेंगे नहीं और आपके लिए तालियाँ तक बजाएँगे। तो इन लोगों की तो बिल्कुल बेफ़िक्र रह कर के आपको परवाह नहीं करनी चाहिए और ना ही अपने परिवार वालों की परवाह करनी चाहिए कि हमारे परिवार, क्योंकि हमारे जब बच्चे भूखे मरते हैं तो उनको 2 वक़्त की रोटी देने के लिए कोई आगे नहीं आता। तो फिर हम लोग उनकी बातों को इतना आगे क्यों महत्व दें, क्यों सोचें उनकी बातों को? बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। हमें सिर्फ़ अपने लिए और फिर अपने बच्चों के लिए, उनके भविष्य के आगे ज़िंदगी के
लिए सोचना चाहिए जिस तरीके से संगीता ने सोचा। अगर संगीता इस तरीके से रहती, बीमार रहती, बिल्कुल डिमोटिवेट रहती, तो आप जा बताइए कि संगीता की क्या हालत होती। आज वो इस तरीके से इस मुकाम पर पहुँच पाती? बिल्कुल नहीं पहुँच पाती। आज उसके बच्चे कटोरा लेकर के भीख माँगते रहते जगह-जगह। आज तो सिर्फ़ क्या था, एक आत्मविश्वास था संगीता के अंदर। आत्मविश्वास के कारण और अपने बच्चों की तरफ देख के वो आगे बढ़ी। तो हमारे भारत के अंदर ऐसी कई महिलाएँ हैं जो इन हालातों से गुज़र चुकी है, पर उनको डिमोटिवेट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत ऐसे काम हैं जो महिलाएँ घर बैठे रह के भी कर सकती है, अपने बच्चों का पालन-पोषण भी कर सकती है और आगे की ज़िंदगी बहुत अच्छी तरीके से मतलब गुज़ार सकती है, जिस तरीके से संगीता ने गुज़ारी है। आज उसने 2 पैसा भी इकट्ठा किया है, आज उसने एक बिज़नेस भी किया है और उसने आज अपनी एक सबसे बड़ी पहचान बनाई है। और सबसे बड़ी बात, खुद की पहचान बनाना ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। खुद के लेवल के ऊपर, खुद के ऊपर मतलब खुद एक अकेले रह के खड़े होना। कहाँ उसके पास 2 रुपए आज बिस्किट्स के नहीं थे और आज वो 2 करोड़ की मालकिन है। तो यही मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी, इनसे उन महिलाओं से यही गुज़ारिश करना चाह रही थी कि आप लोग मोटिवेट होएँ, डिमोटिवेट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको मेरे वर्तिका राजपूत मोटिवेशन इस चैनल पर आपको ऐसे ही भारतीय महिलाओं की लाइफ जर्नी, हार्ड वर्किंग, ये सब कुछ देखने के लिए और सुनने के लिए मिलेगी। तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर आप बहुत ज़्यादा करें क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और मोटिवेट हों और ख़ास तौर पे वो महिलाएँ जो घर में रह के बिल्कुल डिमोटिवेट हो चुकी हैं। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है और कुछ अगर आप अपनी लाइफ जर्नी बताना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, तो मैं उन पे भी अपनी वीडियो लेकर के ज़रूर आऊँगी। तो जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर कर आती हूँ, जब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद। फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।